आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 17 के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और राजेश अरोड़ा जी, इनसे बातचीत करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जवाहर नगर की 1 2 3 4 5 जो गलियां हैं, सीवरेज के कारण लोग काफी परेशान हैं। सीवरेज का पानी गलियों में आ जाता है, जिसको लेकर काफी दिक्कतें हो रही। तो ऐसे में राजेश अरोड़ा जी लगातार कई सालों से सीवरेज की समस्या भी अधिकारियों के सामने समक्ष उठाते आए हैं, परंतु अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। तो ऐसे में कैबिनेट मंत्री ने भी एक मीटिंग ली थी, कृष्ण पंवार ने, और उन्होंने सीधे तौर से वहां बात भी रखी थी। इन्होंने यहां तक भी बोल दिया था कि अगर सुनवाई नहीं करते तो मैं अपने पार्षद पद से इस्तीफा भी दे दूंगा, क्योंकि ये जनहित के लिए कार्य करना चाहते हैं और लगातार लोग इनके पीछे पड़ते हैं कि इस समस्या का निवारण कराएं। राजेश जी, ये बताएं कि जो जन स्वास्थ्य विभाग की जो सीवरेज की समस्या है, किन किन गलियों में है और कब से ये समस्या आ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है? सबसे पहले तो आप सबको राम राम। और आप आए हो, बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद आपका। जवाहर नगरी गली नंबर 1 से लेके 5 तक रेन वाटर की बहुत समस्या है और ये आज की नहीं है, ये 10 सालों से देखता आ रहा हूँ मैं, समस्या है। और सीवरेज भी ओवरफ्लो रहते हैं। तो उसकी जब मैं पार्षद बना हूँ तब से, पहले से भी 10 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा था। पहले 9-10 घंटे पानी रहता था, फिर उसके बाद एक रेन वाटर की लाइन डली, वो भी उसको रेन वाटर की लाइन डले होके 10-15 साल हो गए। उसके बाद भी आज भी 5 से 7 घंटे गली नंबर 1 से लेके 5 तक भरा रहता है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप सपोज करो शाम को बरसात आ जाती है, तो सभी व्यक्ति अपना, कोई दुकान पे है, कोई ऑटो मार्केट में घर है, किसी का राजको मार्केट में घर है, तो उनको घर आने में रात को इतनी समस्या रहती है, गोडे-गोडे उसमें पानी होते हैं, बेचारे वो घर आएँ कैसे? कई बार तो ऐसा होता है कि नहर पे, पुलिया पे और गवर्नमेंट कॉलेज के पास इधर गाड़ी खड़ी करके अपने कपड़े उतार के पैदल आना पड़ता है उनको, कपड़ों को ऊपर करके। इतना बुरा हाल होता है। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, मगर संघर्ष कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि बात की जाए, आप बीजेपी के पार्षद हैं और आप इनके जन स्वास्थ्य अधिकारियों के पास जाते हैं, तो क्या वो सुनवाई करते हैं या नहीं करते? आप अधिकारियों को कितनी बार आप मिले हैं और कितनी बार आपने शिकायत दी है? मेरे को आज पार्षद बने 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और मैं सबसे पहले मैंने हाउस की मीटिंग में भी, मेरे एजेंडे में भी जो हमारे पॉइंट हैं यहाँ पर मेरे वार्ड के अंदर, गली नंबर 1 से लेके 5 तक, एक डॉक्टर अशोक यादव हैं, क्लिनिक है, उनके घर के, उनकी जो क्लिनिक है, उनके बाहर एक सीवरेज है, वो तो हर 15 दिन बाद ओवरफ्लो होता है। हर 15 दिन बाद उसने चलना ही चलना है सीवर ने। और एक हरिहर मंदिर रोड है, वहाँ पर भी यही हाल है। मतलब हर आपको हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो ओवरफ्लो रहता ही है। इतनी बदबू आती है, लोग परेशान होते हैं। एक हाउसिंग बोर्ड में 1350 से लेके 1368 नंबर तक है, वहाँ भी यही प्रॉब्लम रहती है। मैंने इनको हाउस की मीटिंग में भी 3-4 पॉइंट बताए थे। इनका ये पॉइंट ठीक कर दो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ नहीं हुआ 15 दिन। 15 दिन बाद मेयर साहब ने फिर पब्लिक हेल्थ की मीटिंग बुलाई। इनको भी समझाया कि आप इसको करो और संज्ञान में लो और इस पे कार्यवाही करो। उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। अगर ज़्यादा कभी हम धक्का करते हैं, ज़बरदस्ती बोलते हैं और गरम बोलते हैं, तो वो एक टैंकर में पानी सोखने की मशीन आती है, वो भेज देंगे, बस एक बार सीवरेज खाली हो जाता है। इससे समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल तो तब होगा जब आप लाइन को खाली करोगे, लाइन साफ होएगी, तभी ओवरफ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये टेम्परेरी इलाज करते हैं और मैं इसके लिए काफ़ी बार बोल चुका हूँ। और टेम्परेरी इलाज जब सरकार सब मशीन मुहैया करा रखी है, जो टेम्परेरी में मशीन आती है वो भी ठेकेदार को हम सरकार पैसे दे रही है, मगर कहीं ना कहीं यहाँ अफसर के अंदर सिस्टम इन्होंने खराब कर रखा है। अफसरशाही है भी है। अफसरशाही है भी तो क्या, मतलब इन्होंने अपना कुछ गेम सा बना रखा है, समझ से बाहर हो रही है।
कंप्लेंट सोल्व नहीं होती। तो जैसे आपने कैबिनेट मंत्री आए थे कृष्ण पंवार जी, उनके सामने भी सीधे तौर से रखी थी और अपनी स्पष्ट बात कही थी, तो वो क्या बात रखी थी और मंत्री जो कैबिनेट मंत्री थी उनकी तरफ से क्या आपके सामने जवाब आया? जो अब की मीटिंग से पहले वाली मीटिंग में भी हमने ये शिकायत रखी थी, तब उन्होंने विभाग वाले ने, एससी साहब हैं, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया था। हमने उनको भी बताया था भी रेन वाटर की जो हमारी लाइन जा रही है गली नंबर 1 से लेके 5 तक 3 जालियां लगी हुई हैं। हमने उनको कहा भी ये जालियां ना कम रहती हैं, आप इसमें 1 जाली 2 जाली बढ़वा दो। इन्होंने कहा जी बढ़वा देंगे। उस टाइम मीटिंग चल रही थी ग्रीवेंस की और हमारे कैबिनेट मंत्री जी भी सामने थे और बोले जी 2 जालियां बढ़वा दो। हमने कहा भाई जो सीवरेज की 1 नंबर गली से 12 नंबर गली तक है, मेन लाइन है, उसमें भी थोड़ा पानी चला जाए तो उसको लाइन खराब हो रही है, उसको भी चेंज करवा दो। बोले जी करवा देंगे। और भी हमने एक पॉइंट इनको बताया भी ये करवा दो तो ये समस्या सोल्व हो सकती है। उस टाइम इन्होंने बोले जी ठीक है जी हम आपका काम कर देंगे, समस्या सोल्व आपकी कर देंगे, हाँ भर दी। उसके बाद रिटायर हो गए एससी साहब, दूसरे अधिकारी आ गए, तो फाइल तो चली होगी, नोटिफिकेशन होगी, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो भी फैसला होता है तो वो अधिकारी के पास जाता है। उसके बाद अब 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई, हमारी उस टाइम एप्लीकेशन इन्होंने हाँ भर दी भी हम करवाएंगे, तो उसके मतलब एप्लीकेशन पे क्लोज कर दी, एप्लीकेशन भी उन्होंने हाँ भर लिया है, अधिकारीगणों ने, हम आज पे काम करेंगे। मगर 2 महीने बाद भी वो कुछ भी काम नहीं हुआ, एक सुई इधर से इधर नहीं हिली, कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसके लिए फिर हमने दोबारा शिकायत करी, तब हम अब दोबारा मीटिंग में गए थे। अब जब मैं पार्षद हूं, खुद मैं आपको फोन कर रहा हूं, ये सीवरेज चल रहा है, हरिहर मंदिर रोड पे सीवरेज है, वो बैक मार रहा है, उसमें स्मेल आ रही है, गली नंबर 1 से लेके 5 नंबर गली तक इतना पानी है। मैंने वीडियो बनाकर मेयर साहब को भेजी, हमारे विधायक जी को भी भेजी, इनको भी भेजी, इनके साथ गर्मा गर्मी भी कई बार कर ली, मगर काम नहीं हो रहा, काम जीरो पे खड़े। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की मतलब रिपोर्ट ना मेरे वार्ड में तो बिल्कुल जीरो है। समस्या खाली सीवरेज से नहीं, अब सीवरेज का पानी और रेन वाटर का पानी 12 घंटे खड़ा रहा। उसकी वजह से आज सुबह मैं 6:10 पे रोज घर से निकल जाता हूँ, अपने बेटे को बस स्टॉप पे छोड़ के फिर सारे मैं वार्ड में घूमता हूँ, देखता हूँ। आज 5-6 गली के अंदर हर जगह सड़क टूटी हुई, मलबा पड़ा था, बजरियां निकल गई, रोड की जो पपड़ी होती है वो उतर गई। पानी खड़े होने से खाली एक समस्या नहीं, उससे आगे कई समस्या पैदा हो रही हैं। सड़कें टूट रही हैं, बीमारियों का घर हो रहा है, वहां मच्छर बैठेंगे। और एक प्रॉब्लम और जो जबरदस्त प्रॉब्लम है वो आ रही है, सीवर ओवरफ्लो के कारण जो घर के अंदर हमारा पीने का पानी जल आता है उसके अंदर भी स्मेल आ रही है, दूषित हो रहा है, वो भी गंदा है। लाइन अलग अलग है, सीवरेज की लाइन भी अलग है, पानी की लाइन भी अलग है, मगर सीवर का पानी हमारे घर के जल में मिक्स होके आ रहा है। उसकी भी मैंने कई बार समस्या बताई है। पानी की लोग बोतल सुबह मैं उठता हूं तो सबसे पहले मेरे पास कॉल जो आता है सीवर ब्लॉक का ही फोन आता है, भैया हमारा ये फलाना सीवर ब्लॉक है, हमारा ये फलाना सीवर ब्लॉक है। या कोई पानी की बोतल भर के घर पे ले आएगा, भी इसके अंदर देखो स्मेल आ रही है, आप देखो सूंघ के देखो, या कोई व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देगा, भी आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बहुत समस्या है और इसका निदान नहीं हो रहा है। मैं 3 महीने से इतना इनको फोन कर चुका हूँ, इतनी वीडियोस मैं आपको भी दिखा सकता हूँ, इतनी मैंने इनको वीडियोस भेजी हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें तंग आकर फिर मैंने कल शोर मचाया और कहा, क्या बात आपने रखी थी? बात ये रखी भी इसका सोल्यूशन करवाओ और इनकी या तो ट्रांसफर करो या इनको सस्पेंड कर दो। भी ये काम नहीं करते तो इनकी ट्रांसफर कहीं और कर दो या इनको सस्पेंड करो। भाई अगर नहीं भी कुछ करना है या तो इनसे काम लो, नहीं भी कुछ करना है तो फिर मैं अपना इस्तीफा दे देता हूँ भाई, और क्या इलाज है। अब रोज रोज सवेरे उठो, सबसे पहले ही ये काम है, हर सीवरेज बंद है, अब सीवरेज को लाइन खोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इन्होंने कोई सिस्टम गेम बना रखा है, आएंगे सीवरेज साफ करेंगे बस,
सेक्शन से जैसे एक बाल्टी में पानी उल्टा दिया, मगर लाइन खाली साफ नहीं करते। क्योंकि ये जो हल्का है, यहाँ गंगवा जी भी हैं, मंत्री हैं, तो वो उनके अंदर में ये आता है, तो आप उनसे मिले थे इसको लेकर? हम मेयर साहब को लेके कुछ पार्षद, मैं नहीं गया, मगर कुछ पार्षद सिर्फ इसी के लिए भी हमारी सीवरेज की समस्या है, ये हमारी सोल्व करो, हम परेशान हैं इससे। बाकी सारी चीज ठीक चल रही है, ये सीवर की पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। और सभी पार्षद गए थे, मेयर साहब भी गए थे, क्योंकि मेयर साहब ने हाउस की मीटिंग में बोला, वहां खूब शोर शराबा हुआ। फिर दोबारा पब्लिक हेल्थ की मीटिंग ली, वहां भी यही बात, आश्वासन देते हैं मगर काम कोई नहीं होता। फिर अंत में हार के हमने ये सोचा भी चलो, हमारे नलवा हल्के से भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट भी इनके पास है, तो हम सब रिक्वेस्ट करने इनके पास भी गए। अब उन्होंने कहा होगा आगे जैसे भी है, मगर काम नहीं हुआ। आज जो 20 के 20 पार्षद हैं, सभी, मैं अकेला नहीं हूं, सभी इस सीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। मतलब सिर्फ यही ही एक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट सबको हो रही है। इसी कारण ही पानी निकासी की भी दिक्कत आ रही है। पानी निकासी, जब सीवरेज ब्लॉक होंगे पानी निकलेगा कैसे? अभी मैं चलता हूँ हाउसिंग बोर्ड ओवर, मतलब ऊंचाई पे है जवाहर नगर से, हाउसिंग बोर्ड का भी पानी खड़ा है। फ्रेंड्स कॉलोनी में चले जाओ, फ्रेंड्स कॉलोनी भी जवाहर नगर से ऊंचा है, वहां भी सीवर बैक मार रहे हैं। आप इधर चले जाओ, हरिहर मंदिर रोड पे चले जाओ, हरिहर मंदिर रोड पे तो आप यूं सोच लो, एक हफ्ते के अंदर एक दिन तो बैक मारता मारता है सीवरेज, और इतनी गंदी बदबू आती है यहाँ, पूछो ही मत। तो राजेश जी, क्या मानते हैं ऐसी व्यवस्थाओं में जिम्मेवार कौन है? सरकार है, या उस हल्के के विधायक है, या जो अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेवार है? किसको आप जिम्मेवार मानते हैं, और क्या मांग करते हैं? अगर अभी किन ऐसे जो लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? देखो, सरकार का हम अंग हैं, सरकार ने पूरी मशीनरी दे रखी है, बड़ी सक्शन मशीन दे रखी है, ठेकेदार को भी पैसा देती है हमारी सरकार भी। अगर हमारे पास अगर कोई मशीनरी जैसी समस्या ज्यादा आ गई, मशीनरी है, तो हमने इनको पावर भी दे रखी है अधिकारियों को भी, आप उसको रेंट पे ले लो, किराए पे ले लो, मगर लाइन खोल लो, समस्या को हल करो। फुल पैसे की, बजट की सरकार के पास कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ ईमानदार अफसरों की और धरातल पे काम करने वालों। तो क्या आप मांग करते हैं कि इसमें, अगर जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपने सीधे तौर से कहा है अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जो अधिकारी काम नहीं करता उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई कीजिए। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता को देना, हमने सीवरेज साफ चलाना, पानी देना, सफाई कराना, ये हमने जनता को देना है। अगर जनता को यही सुविधाएं हम नहीं देंगे तो क्या फायदा हुआ? तो सरकार से यही मांग है कि जो ये अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं और ये काम नहीं करते, इनके खिलाफ एक्शन लो, और बढ़िया तरीके वाला एक्शन लो, ताकि आगे भी जो नए हैं बंदे और आ रहे हैं या आगे और शहरों में है, उनके पास भी मैसेज जाए भी काम नहीं करोगे तो आपको ऐसे टांग दिया जाएगा। तो बात करते हैं अब नगर निगम की। आप पार्षद बने हैं, क्या लगता है कि अब पार्षद बनने के बाद एक अलग बजट आपको मिलता है, तो क्या लगता है कोई आपके जो वार्ड के लिए कोई बजट आया है या नहीं आया है, और आपने आगे क्या सोचा है, वार्ड के लिए क्या करने वाले हैं, और बजट के लिए क्या है? बजट की, पैसे की नगर निगम में कोई कमी नहीं। मैं पहले भी बताया आपको, दोबारा भी दोहरा रहा हूं, सरकार के पास बजट की, पैसे की, विकास कार्य के लिए कोई कमी नहीं है। कितना मर्जी विकास करो। हर एक एमसी को पहले बोला था भी 50 लाख रुपए का आप काम दो, हम आपको करा देंगे। उसके बाद फिर 50 से 1 करोड़ रुपए कर दिया, विद इन वीक कर दिया भी आप 1 करोड़ रुपए का काम दो, हम 1 करोड़ रुपए का भी कोई भी काम दो आपके वार्ड के अंदर, वो भी करा। उसके बाद फिर जैसे मैं नलवा हल्के में आता हूँ, हमारे विधायक रणधीर पनियार जी, उन्होंने मुझे बुलाया, और वार्ड 19 उनके पड़ता है, सत्यवन वो, और वार्ड 18 पड़ता है।
तो उनको हमारे को एमसी को बुलाया, भी तुम्हारे वार्ड में कोई 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का कोई भी काम हो, मैं अपने कोटे से भी करवाता हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे विधायक रणदीप नियार जी हैं, वो भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। बल्कि रात को एक दिन 9:30 सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे, तो मैंने विधायक जी को 9:30 9:40 पे फोन किया। विधायक जी ने मेरा फोन उठाया, मैंने साथ में कॉन्फ्रेंस पे जो हमारा यहाँ पर पब्लिक हेल्थ का एक्शन है बलकार को, उसको ऑनलाइन पे लिया और मैंने इनको कहा, विधायक जी को, मैंने कहा ये ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है और मैं इनको कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, ये काम नहीं कर रहे। विधायक जी ने भी कहा उसको भी तू काम कर, क्यों नहीं काम कर रहा, ये प्रॉब्लम आ रही है तो सोल्व करो इसको, प्रॉब्लम को, भैया मेरे छोटे भाई जैसा है और इसको करो। मगर 2 दिन फिर बीत गए, फिर कोई काम नहीं हुआ। तो अंत में हार कर मैंने को वहां आवाज उठानी पड़ी, शोर मचाना पड़ा। राजेश जी, अंतिम सवाल ये है आपके लिए, वार्ड के लिए आप एमसी भी बने हो आपने, क्योंकि अभी समय भी बहुत है, आपने क्या सोचा है वार्ड के लिए? क्या आप रोल मॉडल बनाना चाहते हो? क्या आपने जब इलेक्शन लड़ा था कि क्या करने वाले हो, और अब जो बनने के बाद अब क्या करने वाले हो अपने वार्ड में जो सुधार करिए? सबसे पहले तो मैंने अपने जो वार्ड के डिपो थे उन पे सुधार किया। वार्ड के डिपो के अंदर 3 चीजें मिलती हैं गर्मियों में, एक कणक मिलती है और सरसों का तेल मिलता है और चीनी मिलती है। पहले डिपो वाले एक टाइम में कई बार ऐसे हो करता, कणक दे देते थे और तेल के लिए, चीनी के लिए दोबारा आना पड़ता था। पूरा सामान एक बार में नहीं देते थे और कभी डिपो खोल लेते थे, कभी नहीं खोलते थे, उनका कोई समय निश्चित नहीं था। मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। अब डिपो होल्डर तीनों सामान एक बार में ही देते हैं। भाई आप जाओगे तो आपको चीनी, कणक और तेल तीनों एक बार में ही मिलेंगे। फिर उसके बाद मैंने सभी पार्क, जितने भी मेरे वार्ड में पार्क पड़ते हैं, मैंने उनकी इस तरफ संज्ञान दिया। सेक्टर 15 के जो पार्क हैं बहुत अच्छे से हैं, मेंटेन कर रहे हैं सभी। हमने सोसाइटियों को, जो समितियां हैं पार्क की, उनको सबको गोद दे रखा है। कुछ एक जगह दिक्कत आई थी, उसको भी हमने सोल्ड आउट कर दिया, सभी पार्क अच्छे कर दिए। और जहां कहीं बेंच की जरूरत है तो वो मैंने लिख दिया, कहीं रिपेयर की जरूरत है या कहीं पत्थर लगाना है तो मैंने जो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का मुझे बजट दिया गया था भी आप काम में, उसमें मैंने 50 लाख रुपए सिर्फ पार्क के लिए, जहां पार्क में जिम की जरूरत है और वहां जिम इक्विपमेंट्स लगाने के लिए बोल दिया है, जहां झूले की जरूरत है वहां झूले के लिए बोल दिया है। और 2-3 सड़कें हाउसिंग बोर्ड और सेक्टर 15 की थी, वो लिखवा दिए हैं, वो बनेंगी। जवाहर नगर में सड़कें अभी कुछ जगह पहले बनी हुई हैं, कुछ जगह टूटी हुई हैं, तो अभी जवाहर नगर की सड़कें अभी नहीं बना रहे, क्योंकि अमृत योजना 2 के अंदर जवाहर नगर के अंदर सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन जहां नहीं डली हुई वहां डलवाने का प्रोविजन है। फिर उसके बाद सड़कें बनवाएंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 17 के पार्षद राजेश अरोड़ा। इनका साफ तौर से कहना था कि जो 1 से लेके 5 जो गली है जवाहर नगर की, यहाँ सीवरेज की काफी समस्याएं हैं और लगातार अधिकारियों को ये लगातार शिकायत भी देते रहे हैं और संबंधित विधायक मंत्री को भी मिल चुके हैं, परंतु अधिकारी काम नहीं करते। साफ तौर से इन्होंने यही मांग की है, जो लापरवाह अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने यही कहा कि जो उनके कोटे में जो बजट मिला है 50 लाख रुपए का, पार्कों में जिम और कई तरह के जो सुधार कार्य करवाएं, और जो भी आगे बजट इनको मंजूर होगा तो उसमें जो इनके जो वार्ड का एरिया है उसमें सुधार कार्य करवाए जाएंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।